महादेव। मैं आचार्य निशांत भारद्वाज और बाबा हिंदुस्तानी द फैक्ट स्पीकर्स एंड एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूँ। अब बात करेंगे हम लोग जो है महाराष्ट्र की राजनीति की, कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। मैंने, आपको याद होगा, आप मेरे पेज पे जाएंगे तो मैंने बहुत पहले ये लिखा था कि संजय राउत ने जो है उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में शिवसेना को ख़त्म कर दिया। संजय राउत जो है वो शरद पवार का आदमी है, ये चीख चीख के वो कहता है। ये बात उद्धव ठाकरे को न तब समझ में आई, ना अब समझ में आ रही है। ईडी की कार्रवाई हो रही है, उनके आधे क्या 90% मिनिस्टर, या तो उन पे केस है, ना या तो वो जेल में है, या तो ईडी की कार्रवाई है, या तो मतलब भ्रष्टाचार का बोलबाला जो है वो चरम सीमा पे है। मैंने अपने प्रेडिक्शन में ये भी कहा था कि इस साल दिसंबर तक, सितंबर अक्टूबर तक अगर उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट बच गई तो 5 साल तक चलेगी। अब ये है कि क्या गवर्नमेंट जाएगी? गवर्नमेंट जाती हुई मुझे लग नहीं रही है। हालांकि उद्धव ठाकरे के जो ग्रह नक्षत्र हैं सितंबर अक्टूबर तक ठीक नहीं है, बट ये निश्चित है कि शिवसेना खत्म हो जाएगी। क्योंकि शिवसेना के जो इतने सालों से उन्होंने राजनीति की है वो उग्र हिंदूवाद की है, और यहाँ आने के बाद में उन्होंने वो सारी चीज़ें की हैं जो हिंदुओं के खिलाफ है। तो जो वो एक वर्ग जो उनके साथ जुड़ा हुआ था, जो अपने आप को सेफ महसूस करता था, जो ये जिनको लगता था कि शिवसेना हमारी पार्टी है, ये हमारे लिए खड़ी है, वो अब उनसे दूर हो गया है। उनके अपने एमएलए, उनके अपने जो कार्यकर्ता हैं वो भी दुखी हैं। उधर राज ठाकरे जो है उन्होंने हिंदुत्व का झंडा पकड़ लिया है, और बाला साहब ठाकरे की वही लाइन पकड़ी है जिसके लिए शिवसेना जानी जाती थी। तो आने वाले 2024 के चुनाव और 2025 के चुनाव जो होंगे, ये मेरी बात आप मान के रखिए कि एमएनएस का आधार बढ़ेगा, जनाधार। एमएनएस जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के चुनाव लड़ेगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कम और एमएनएस का ज़्यादा फायदा होगा, और शिवसेना और ये बाकी सारी मिल के लड़े या अलग अलग लड़े, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। मतलब शिवसेना का आधार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। न केवल शिवसेना, 2024 आते आते कांग्रेस सिंगल डिजिट पे रह जाएगी। समाजवादी पार्टी या और भी जितनी क्षेत्रीय पार्टी है, मैं आपको आश्चर्यजनक रूप से कहता हूँ, तेलंगाना में, कर्नाटक में, इवन तमिलनाडु में बीजेपी को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। बंगाल की जो भरपाई है वो बाकी राज्यों से होगी। बंगाल में जो अभी एक जिस तरीके की रणनीति अपना रहे हैं, अगर उन्होंने वहाँ पे जन आंदोलन नहीं खड़ा किया ममता के खिलाफ, तो इनका आधार जो अभी बना था वो ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से वहाँ खुली गुंडागर्दी है, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, सरकार को चाहिए कि एक तो उसके खिलाफ जन आंदोलन करे, ऐसे कानून लाएं जिससे कि जो उपद्रवी लोग हैं जो हिंदुस्तान में पनप ना पाए। और दीदी ने जिस तरीके का बंगाल बना दिया है, उससे वो हिंदुस्तान से अलग होता जा रहा है। तो हिंदुस्तान में वापस आए, लोग डरे हुए हैं वहाँ। 2024 में अनडाउटली मोदी जी बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे। जो एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे हैं कि नहीं सीटें कम होगी लेकिन जीत जाएंगे, सीटें पहले से ज़्यादा आएंगी। 400 पार होगा एनडीए, ये भी मैं आपको बताता हूँ, और बीजेपी को बहुत बड़ा बहुमत मिलेगा। बट उसके लिए अभी से इनको जो स्टेट्स जैसे बंगाल हुआ, बिहार हुआ, एक तो नीतीश बाबू से पीछे नीतीश बाबू खुद ही धोखा दे देंगे, अदरवाइज इनको पीछा छुड़ाने की ज़रूरत है। ये जो गले की हड्डियां पाल के रखी है, बंगाल में बोलते ही नहीं, इनके इतने वर्कर मर गए हैं, वहाँ लोग मर रहे हैं, ये बोलते ही नहीं है।
सबका विश्वास। एक तो इनको इस सबका साथ सबका विश्वास से बाहर निकलना पड़ेगा। और जो अपनी सीधी बात है, हेमंत विश्व शर्मा को देख लीजिए, उन्होंने 35% लोग हैं, एक ऐसे माइनॉरिटी हो सकती हैं। वो योगी जी को देख लीजिए, उनका आधार इसलिए बनाए कि वो जो हैं वो कहते हैं, करते हैं। और ये जो है कि भी सबका विश्वास करेंगे, मोदी जी की नीति, वो मैं प्रधानमंत्री रहते हुए समझ सकता हूँ, उनको पूरे देश की सोचनी है, करनी है, इंटरनेशनल नीतियाँ हैं, बट इससे चलने वाला नहीं है। आप प्रैक्टिकली विश्वास नहीं जीत सकते, न आज न कल। हालांकि पूरी दुनिया में इस्लाम से लोग जो है तंग आए हुए हैं, और इस्लाम अपने अंत की तरफ खुद ही जा रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं, इनसे निकलने के लिए आपको क्लियर कट एजेंडा रखना पड़ेगा। भुखमरी के हालात आने वाले हैं देश में। उसका कारण ये नहीं है कि हमारे यहाँ अनाज नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसका कारण ये है कि इस तरीके का वातावरण ये बना ही रहेगा 2022 एंड तक, जो मैं अपने हर वीडियो में लगभग कहता हूँ। तो आ जाते हैं वापस महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र की जो सिचुएशन है, जिस तरीके से महाराष्ट्र को बंगाल बनाने की कोशिश हो रही है, उस पे भी बीजेपी को वहाँ जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, अन्यथा राज ठाकरे पूरा माइलेज लेके जाएंगे। बीजेपी की हालत वही, फिर 4 सीटें कम है बहुमत से, वो 15 सीटें कम है, वो वाली रहने वाली है, अगर वो आंदोलन खड़ा नहीं करती है तो। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोनों चैनल जो है, द फैक्ट स्पीकर्स एंड एस्ट्रो निशांत भारद्वाज को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, आप कमेंट्स कीजिए, और मुझे बताइए कि मैं आगे वीडियो किस विषय पे बनाऊँ। महादेव।